जय हिंद दोस्तों, सभी एक सर्विस भाई को राम राम। ऑल ओवर इंडिया से एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आया है। अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड है और एक अच्छा सरकारी बैंकिंग जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ से क्लरिकल कैडर भर्ती का मौका आया है और इसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन सवाल है कि टोटल कितने वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, और सबसे जरूरी बात है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होगा और भरने का लास्ट डेट क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम एक एक करके जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए अगर आप एक सर्विसमैन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसबीआई का ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक दूसरा कैरियर शुरू करने का शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। आज की वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है। अभी यहाँ पर जो ये वैकेंसी जारी की गई है ये है 9124 वैकेंसी। तो विस्तार से जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो 11/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज बताई गई है, स्टेट वाइज नहीं बल्कि सर्किल वाइज, और सर्किल में कौन कौन से स्टेट पढ़ते हैं उसकी जानकारी दी गई है। दो टाइप की वैकेंसीज है, एक नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और एक है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, DXS। तो दोनों मिलाकर के यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई है। यदि हम सर्किल गांधीनगर गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 167 नॉर्मल एक्सेसमैन, 138 डिसेबल एक्सेसमैन, तो 305 टोटल वैकेंसीज है। कर्नाटका में आपको मिलेंगे 39 वैकेंसीज। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंतर्गत 159 वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 64 वैकेंसीज है। उसी तरह से उड़ीसा में 18 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से देखिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 5 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 10 और 6 16 वैकेंसीज है। लद्दाख में 5 और 2 7 वैकेंसीज है। तमिलनाडु के अंतर्गत 69 + 37 106 वैकेंसीज है। तेलंगाना में कोई वैकेंसीज नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत 49 + 26 75 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 149 वैकेंसीज है, 93/66। अंडमान निकोबार में 10 वैकेंसीज है। सिक्किम के अंतर्गत 7 वैकेंसी आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 30 वैकेंसीज है मात्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत 281 वैकेंसीज जिसमें कि 236 + 45 वैकेंसीज है। गोवा में आपको मिलेगी टोटल 1 वैकेंसीज। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 12 और 5 17 वैकेंसीज है। आसाम के अंतर्गत आपको मिलेगी 97 वैकेंसीज, 65 + 32। मणिपुर के अंतर्गत 9 वैकेंसीज है। मेघालय के अंतर्गत 20 वैकेंसी आपको मिलेगी। मिजोरम के अंतर्गत 6 वैकेंसीज है। उसी तरह से नागालैंड में 15 वैकेंसीज है और त्रिपुरा के अंतर्गत 8 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर बात की जाए 1444 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें कि 964 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 480 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। एज 20 से 28 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है, जितने आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। 8 साल की छूट जो डिसेबल एक्सेसमैन बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ पर 8 साल की छूट है। और एज यहाँ पर मैक्सिमम एज 50 ईयर रखी गई है। डिसेबल एक्सेसमैन वे कहलाए जाएंगे जो कि डिसेबल हुए हैं अगेंस्ट द इनमी और इन डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। किसी भी स्ट्रीम ने आपने किया हो, BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो। और पूर्व सैनिकों के लिए जो भी 10th पास हैं, यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं 10th पास हैं तो आपके पास जो इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी वाले भी उनके द्वारा जो दिया जाता है सर्टिफिकेट, उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 15 साल आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत नौकरी की है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले यहाँ पे है प्री होगा। उसके बाद यहाँ पर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्री के लिए कट ऑफ में, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। प्री में किस तरह से पूछा जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 100 क्वेश्चन से 100 नंबर के, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शनल कट ऑफ आपको मिलेगा
टाइम का भी 20-20 मिनट का दिया जाता है। 1 घंटे का टाइम यहाँ पे है। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 200 नंबर के होंगे और 2 घंटा 40 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा और ये सेक्शनल टाइम कट ऑफ भी दिया गया है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे होता है। आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की बोलने लिखने और पढ़ने आने से आपको लोकल लैंग्वेज। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग आप देखेंगे 24,050 रुपये बेसिक है। इसमें DA HRA TA वगैरह अलग से दिया जाता है। 64,480 रुपये तक बेसिक दिया जाता है। तो यदि यहाँ पर नॉर्मल मुंबई सिटी की बात की गई है, यदि आप मुंबई में पोस्टिंग होते हैं फर्स्ट पोस्टिंग तो 46,000 अराउंड आपका यहाँ पर बनता है। स्टार्टिंग की बात की गई है। कुछ क्वारी वगैरह पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आप इन पूछ सकते हैं। जो टाइम होता है 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। बाकी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये रखा है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी छूट दी हुई है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं वह अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई कर सकते हैं एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत। लिस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म दिए गए हैं इनको भरना होगा। इस नोटिफिकेशन में सभी दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी दे आप देखेंगे तो 7,680 वैकेंसीज है। 7,680 प्लस जो पहले वाली वैकेंसीज थी उनको भी यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर निकल के आता है 9124 9,124 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई हैं। संबंधित लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।